नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जिला परिषद सदस्यों ने खोला पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा, बोले मनोहर की नीतियों के कारण अटका विकास। हरियाणा में निर्दलीय विधायकों और सरपंचों के बाद सीएम सिटी के जिला परिषद सदस्यों ने भी पूर्व सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल जिला परिषद के 25 में से 20 सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लोकसभा चुनाव में करनाल से हराने के लिए काम करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री की गलत नीतियों के कारण गांव में विकास नहीं हो पाया। जिला परिषद कार्यालय में 20 सदस्यों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है। वार्ड 1 के कुलदीप मडान, वार्ड 10 से कृष्ण, वार्ड 21 के सदस्य राज सिंह वाल्मीकि और वार्ड 24 के सदस्य राज सिंह का कहना है कि मनोहर सरकार ने पंचायती राज के हक का हनन किया है। अब देश में बनेंगे जादुई हाईवे, खुद ब खुद ठीक होंगे सड़क के गड्ढे। जाने कैसे? रोड्स पर गड्ढे हमेशा से ही व्हीकल्स के लिए परेशानी रही है। रोड के मामले में टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन गड्ढों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसे दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नया और अनोखा उपाय ला रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार NHAI सेल्फ हीलिंग रोड्स बनाने पर विचार कर रहा है। इस तकनीक से सड़कें खुद ही अपने गड्ढे भर सकेंगे। इसके तहत डामर में स्टील फाइबर और बिटुमेन वाली चीजें मिलाई जाएगी। फिर कहीं पर गड्ढा हो जाने पर बिटुमेन फैलकर उसे भर देगा। विज बोले, मुझे दुख है, निर्दलियों ने समर्थन वापस लिया, हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं होने वाली है। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों ने गत दिवस भाजपा से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन दे दिया। इस पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे दुख है कि आजाद विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमारे तरकश में कई तीर हैं। उन्होंने कहा कि और हमारी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार है और 3 इंजन इसकी देखभाल कर रही हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल और नायब सैनी है, जो पल पल की खबर रखते हैं और इसका इलाज भी जानते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। लोकसभा चुनावों के बीच हरियाणा में सियासी संकट, अल्पमत में आई सैनी सरकार। हरियाणा के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से अलग होने के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। दरअसल बीजेपी सरकार के पास जननायक जनता पार्टी से नाता तोड़ने के बाद और अलग होने के बाद 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वर्तमान में नायब सैनी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें भाजपा के 41, हरियाणा के लोक हित पार्टी के 1 विधायक गोपाल कांडा और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत चौटाला पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद ये आंकड़ा बीजेपी के पास 46 का रह गया था। वहीं निर्दलीय विधायकों में भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। उनमें चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलो खेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडी से विधायक रणधीर गोलन शामिल है। सरकार के पास इस वक्त 48 विधायकों का समर्थन रह गया है। बुलडोजरों से हुई फूलों की वर्षा, मेवात में राज बब्बर का हुआ ऐसा स्वागत, उमड़ा जन सैलाब। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और फिल्म अभिनेता राज बब्बर नूंह पहुंचे। राज बब्बर सबसे पहले राज कामेर पहुंचे, जहां उनके स्वागत में उमड़े जन सैलाब ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर राज बब्बर पर पुष्प वर्षा की, जिसके बाद राज बब्बर नूंह कांग्रेस कराली विधायक मामन खान के गांव बधास, बडकली चौक और पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास खान के निवास स्थान पर पहुंचे। राज बब्बर के रोड शो के दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं लोगों के हुजूम को देखकर राज बब्बर गदगद नजर आए। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता कर सीएम सैनी से मांगा इस्तीफा, विधानसभा स्पीकर ने समझाया ये गणित। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, जिसमें अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आज पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्रकार वार्ता की। दुष्यंत ने इस दौरान कहा कि बहुमत साबित करे, नहीं तो सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।
हरियाणा में किसानों का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले इंसाफ यात्रा शुरू। 19 व 22 मई को होगी रैलियां। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले 2 बड़े कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। इसमें इंसाफ यात्रा को शुरू करते हुए प्रदेश के गांव-गांव घूमकर कैथल के पाई गांव में 19 मई को किसान रैली रखी गई है। वहीं किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर शुरू किए गए आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर 22 मई को शंभू, खनौरी, डबोवाली और रतनपुरा मोर्चों पर किसान रैली की जाएगी। दोनों ही तारीख 25 मई को होने वाले चुनाव से पहले की है। ऐसे में प्रदेश भर में किसानों को एकजुट किया जाएगा, जिसका सीधा असर चुनाव पर पड़ना तय है। हिसार की पहली महिला लोको पायलट इंदु दौड़ा रही मालगाड़ी, रात को भी निभा रही फर्ज। कहते हैं जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। महिलाएं आज पुरुष प्रधान क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हिसार की बेटी इंदु बाला ने अपनी अलग पहचान बना ली है। वे हिसार की पहली महिला लोको पायलट बनी है और मालगाड़ी को दौड़ा रही है। वे अपने फर्ज को रात में भी निभा रही है। महावीर कॉलोनी की रहने वाली इंदु बाला अभी तक पैसेंजर ट्रेन में सहायक लोको पायलट थी, अब वो लोको पायलट बन चुकी है। अभी इंदु बाला को हिसार से भटिंडा, चुरू और रेवाड़ी का रूट दिया गया है। 32 साल की इंदु बाला बताती है कि लोको पायलट बनने के साथ अब उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। 8 अप्रैल को उनका प्रमोशन हुआ और सहायक से लोको पायलट बने। वो 2018 से अब तक पैसेंजर ट्रेन में सहायक लोको पायलट थी। इंदु बाला ने बताया कि उन्होंने पहली बार 29 अप्रैल को मालगाड़ी चलाई थी। कैथल में 6 युवकों को 10-10 साल की जेल। बैंक में गार्ड को बंधक बनाकर की थी लूटपाट। 60 हजार रुपए जुर्माना किया। हरियाणा के कैथल में कोर्ट ने लूट डकैती के मामले में 6 युवकों को 10 साल की जेल और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला एडीजे डॉक्टर नंदिता कौशिक की कोर्ट ने सुनाया। जुर्माना नहीं देने पर इनको 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वारदात को लेकर सुरजीत सिंह निवासी सौथा ने थाना सदर कैथल में 6 जून 2020 को केस दर्ज करवाया था। कोर्ट फाइल के हवाले से सुखदेव सिंह ने बताया कि सुरजीत सिंह एचडीएफसी बैंक व एटीएम गांव क्योड़क में गार्ड की ड्यूटी पर लगा हुआ था। 5 जून 2020 की रात को वो रोज की तरह बैंक व एटीएम की सिक्योरिटी में तैनात था। रात 1 बजे एक कार में से 5 युवक उतर कर आए। एक लड़के के हाथ में पिस्तौल व अन्य के हाथों में तलवार व रॉड थी। जमीन की रजिस्ट्री न कराने पर रतनगढ़ का सरपंच निलंबित, डीसी ने की कार्रवाई। हरियाणा के यमुनानगर में हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने रतनगढ़ गांव के सरपंच संजीव काम्बोज को सस्पेंड कर दिया। साथ ही पंचायती रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। अब गांव में मौजूदा पंचों में किसी को सरपंच नियुक्त किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद सरपंच का चुनाव किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर जो लोग हाईकोर्ट में गए थे वे डीसी कैप्टन मनोज कुमार से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने डीसी को मांग पत्र देकर जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की। डीसी ने उन्हें जल्द ही रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। नारनौल में अवैध माइनिंग का मामला। वन विभाग की टीम पर ट्रैक्टर ट्राला चढ़ाने का किया प्रयास, केस दर्ज। नारनौल के निजामपुर क्षेत्र में बैल अरावली क्षेत्र की अवैध माइनिंग रोकने के लिए की गई टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है, जिसकी वन राज्य अधिकारी द्वारा पुलिस में शिकायत भी दी गई है। पुलिस शिकायत में वन राज्य के अधिकारी जय भगवान ने बताया कि उप वन संरक्षक महेंद्रगढ़ के दिशा निर्देशानुसार बैल अरावली क्षेत्र की अवैध माइनिंग रोकने के लिए नांगल चौधरी वन विभाग की टीम गश्त पर थी। इस दौरान पहाड़ी क्षेत्र में पहले से बने एक रास्ते पर पैदल ऊपर की तरफ चढ़ते समय एक व्यक्ति पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता दिखाई दिया। टीम ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने के लिए नजदीक गई तो चालक तुरंत ट्रैक्टर ट्रॉली खाली कर तेज गति से विभागीय टीम की तरफ दौड़ने लगा। विभागीय टीम आगे बढ़कर ट्रैक्टर को रुकवाने की कोशिश की तो व्यक्ति ने ट्रैक्टर को नहीं रोका तथा विभागीय टीम पर चढ़ाने की संभावना के साथ भागने में सफल हो गया। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन में 4 लाख की जेवरात चुराए। सरकारी क्वार्टर को ताला लगा। एक दिन की इमरजेंसी छुट्टी गया था सार्जेंट। हरियाणा के सिरसा में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में चोरों ने एक सार्जेंट के सरकारी क्वार्टर यानी कि कारगिल में बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय सार्जेंट सुधीर कुमार एक दिन की इमरजेंसी छुट्टी पर गया हुआ था। चोर क्वार्टर से 4 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए हैं। सिटी थाना पुलिस ने बुधवार को सार्जेंट की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
जानकारी के अनुसार सुधीर कुमार इंडियन एयरफोर्स की 45 विंग में सार्जेंट है और यहां 13 सितंबर 2021 से तैनात है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सार्जेंट सुधीर कुमार का कहना है कि वो एयरफोर्स स्टेशन सिरसा में मकान नंबर 510/1 में रहता है। 6 मई को वो एक दिन के इमरजेंसी छुट्टी पर गया हुआ था। 7 मई को वापस लौटा तो मकान के बाथरूम की कुंडी टूटी हुई थी और दीवार पर लगी लोहे की जाली कटी हुई थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।